नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रायपुर में नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हजारों की तादाद में एनएचएम के संविदा कर्मचारी जेल भरो आंदोलन के लिए तूता धरना स्थल पर जुटे हैं। मांगों को लेकर सरकार से इनकी अब तक की बातचीत फेल हो रही है। इधर संविदा कर्मियों पर हुई बर्खास्तगी की कार्रवाई से भी हड़ताली भड़के हुए हैं। एनएचएम कर्मी अपनी सभी 10 मांगों पर अड़े हैं। हालांकि इनमें से 5 पर मौखिक सहमति बन चुकी है, बाकी 5 पर राज्य सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। दूसरी ओर कर्मचारियों का कहना है कि मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सभी 10 मांगें लिखित में पूरी करनी होंगी। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी संगठन की हड़ताल 1 महीने से जारी है और पूरे प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारी आंदोलनरत हैं। 1 महीना बीत जाने के बाद अब प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया है और जेल भरो आंदोलन की तस्वीरें राजधानी रायपुर में हम आपको दिखा रहे हैं। नया रायपुर का ये पूरा राज्योत्सव ग्राउंड है जहाँ पर अस्थायी तौर पर इनको जेल में कैद किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक बात नहीं बनी। बात अभी तक बन नहीं पाई है, इसीलिए आंदोलन चल रहा है। लगातार प्रयास कर रहे हैं और 32 दिन हो गए इस आंदोलन को। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है, तो इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए बातचीत जहां पर भी रुक रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री तो कह चुके हैं कि आपकी 5 मांगें आपने पूरी कर ली हैं, आप लोग काम पर वापस लौटें, फिर भी आप लोग वापस नहीं लौट रहे हैं। नहीं, देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी संवेदनशील है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जिन 5 मांगों की बात कर रहे हैं उनके आदेश अभी तक प्रसारित नहीं किए गए हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को हम सब समझते हैं और उसके बीच में हम बातचीत करते हैं, हमको बर्खास्त कर दिया जाता है। लगातार बर्खास्ती बढ़ रही थी, इसमें थोड़ी अविश्वास की स्थिति बन जा रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका रास्ता सिर्फ बातचीत से होगा और हमारी जितनी जायज़ मांगें हैं उनको पूरा करें। बात बन क्यों नहीं पा रही है? अब कहाँ परेशानी कहाँ आ रही है? ये बहुत चिंतन का विषय है कि माननीय मंत्री जी 1 महीने से बोल रहे हैं हम आंदोलन में हैं, तो क्या ऐसी बात है बीच में जिसके कारण से नहीं हो पा रहा है? तो उसका है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं रुकावटें हैं जिनके कारण से आंदोलन चल रहा है। क्या लग रहा है, विभागीय अधिकारी आप लोगों की बात सही पहुंचा नहीं पा रहे हैं? अब इसमें अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, नहीं तो इतने दिन तक इस आंदोलन को नहीं चलना चाहिए था। आप लोगों ने कई प्रकार के प्रदर्शन कर लिए, विरोध जता लिया, आज जेल भी भर लिया, अब आगे क्या रणनीति है? अभी तो आज तो हमने 17 जिलों के लोगों को यहाँ बुलाया था, अभी बस्तर का आंदोलन बाकी है, सरगुजा में भी हो रहा है, तो मांगे पूरी नहीं होगी तो आंदोलन को विस्तार किया जाएगा और संवैधानिक रूप से ही कर रहे हैं कि बात पहुँचे, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं और हमारी संवेदनशीलता को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, तो इस पर विचार हो। और लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एक बार फिर से ये अस्थायी जेल की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि ये तमाम एनएचएम संविदा कर्मचारी हैं, एनएचएम कर्मचारी हैं और अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये जेल भरा गया है, अस्थायी तौर पर यहाँ पर जेल भरो आंदोलन यहाँ पर किया गया है और जेल भरो आंदोलन के बाद अब आगे अगर इनकी बात नहीं बनती है तो आगे भी ये आंदोलन जो है जारी रहेगा और ये प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी सूरत में वो पीछे नहीं हटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और सरगुजा से बड़ी खबर है जहां पर 6 जिलों के एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है। कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया है। अंबिकापुर बस स्टैंड से कला केंद्र मैदान तक पैदल मार्च निकाला है। 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी। तो 6 जिलों के एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल की तस्वीर आप देख रहे हैं। कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया, है और अंबिकापुर बस स्टैंड से कला केंद्र मैदान तक पैदल मार्च निकाला है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कहने के बावजूद कि उन्होंने हमारी 5 मांगों को पूरा किया है और 3 मांगों के लिए कमेटी बनाई है, इसके बावजूद हमारे प्रशासनिक अधिकारी हमारे
मुख्य सचिव स्वास्थ्य सचिव जी ने हमारी बर्खास्ती का ऑर्डर निकाला है। 16 तारीख का अल्टीमेटम था कि 5 बजे तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको बर्खास्त किया जाएगा। कर्मचारी हैं कि मान ही रहे हैं, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है। रनुराज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरगुजा से, और बिलासपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन वैद्य जुड़ रहे हैं। बिलासपुर सबसे पहले आपके लिए चलते हैं। रोशन, सरकार कह चुकी है कि साहब हम 5 मांगे मानने के लिए तैयार हैं। 16 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया था दूसरी दफा, वो भी खत्म हो गया है, लेकिन कर्मचारी हैं कि मान ही नहीं रहे। आखिर क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर जब इन एनएचएम के कर्मचारियों से जब हमने बातचीत की थी तो उनका कहना है कि इसके पहले भी उन्होंने आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, बावजूद उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही। 10 सूत्री इनकी मांगे हैं और इन 10 सूत्री मांगों को लेकर ये पूरे निश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 16,000 से ज़्यादा ये एनएचएम के कर्मचारी हैं, अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आज रायपुर में भी एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए ये नजर आए थे। जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया था और बाकायदा पूरे प्रदेश भर के जो लोग हैं वो वहाँ, एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पहुंचे हुए थे और अपना एक विरोध जो है सरकार के खिलाफ जो है वो जताया है। उनका कहना है कि जो मांगे है वो आखिर क्यों पूरी नहीं की जा रही है, क्योंकि इसके पहले भी जब निश्चितकालीन हड़ताल पर इसके पहले जब गए हुए थे, इसके पहले से इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इनकी मांगे पूरी की जाएगी। बावजूद इसके अब सरकार भी बदल गई है। अब इनका कहना है कि भाजपा जब सरकार नहीं थी तब इन्होंने उनका समर्थन किया था। बाकायदा अब सरकार भी अब आ गई है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो आखिर इनकी मांगे क्यों पूरी नहीं की जा रही? शिक्षाकर्मी जब हड़ताल करते हैं तो उनकी मांगे पूरी कर ली जाती, लेकिन जो संविदा कर्मचारी हैं, जो खासतौर पर कोरोना वॉरियर्स जिन्हें नाम दिया गया था और कोरोना के समय में इन्होंने जमकर जो लोगों की मदद की थी और उनका ही जो मांग है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। और इन्हीं आक्रोश को लेकर जो है पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनका हड़ताल कब खत्म होगा। एक के बाद एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, रायपुर में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है, बिलासपुर में अलग अलग तरीके से जो है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब 32 दिन हो चुके हैं। इन 32 दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से बदहाल हो रही है वो मरीजों को पता है। जो मरीज अस्पताल पहुंचते हैं और वापस लौट जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आर्थिक भार भी उनके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन सरकार और एनएचएम के कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता नहीं हो रही है और इसकी वजह से इस तरीके की स्थितियां निर्मित हो रही है। हालांकि अब इनका हड़ताल अब किस रूप पे आगे बढ़ेगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार का भी रुख नजर आ रहा है कि अब 600 से ज्यादा जो प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं उन्हें बर्खास्त किया गया और जो काम नहीं करेंगे उन्हें बर्खास्तगी का जो है ऑर्डर दिया जाएगा और जो नहीं करेंगे काम उनको बर्खास्त भी किया जाएगा। और लगातार अब सरकार उस निर्णय पर आगे बढ़ते जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस संबंध में जब एनएचएम के कर्मचारियों से जब हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि उनकी पूरी 10 सूत्री मांगे और इन 10 सूत्री मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा और तब तक उनकी ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी रहेगी। और ठीक है, निश्चित तौर पर ये भी बात निकल कर सामने आया। रोशन, रानू भी हमारे साथ जुड़े हैं सरगुजा से। रानू, कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर जो तनातनी है वो ऐसे ही चलती रहेगी? क्योंकि एक और अस्पतालों में काम प्रभावित हो रहे हैं, मरीजों को सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही, सरकार है कि मान नहीं रही है, विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा नहीं निकला और 5 मांगों मानने के लिए सरकार तैयार हुई है। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? जी देखिए शुभम, जो बात है वो केवल एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये समाज से जुड़ा हुआ, क्योंकि समाज जो है, जो सीएससी और पीएससी सेंटर जो स्वास्थ्य केंद्र है गांवों में, दूर दूर अंचल में, जहां पर लोगों को दिक्कत हो रही है, मरीजों को दिक्कत हो रही है, उन्हें वहां से चलकर जिला अस्पताल आना पड़ रहा है स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए। कहीं ना कहीं दिक्कतें काफ़ी है। लेकिन एनएचएम कर्मचारियों जो आज 32वां दिन का हड़ताल है वो काफ़ी अनोखा था, क्योंकि यहाँ पर 6 जिलों के, संभाग के 6 जिलों से एनएचएम कर्मचारी एक जगह होते हैं, उसके बाद पैदल मार्च निकालते हैं और अंबिकापुर के कलाकंद मैदान में जेल भरो आंदोलन करते हैं, जिसमें कि लगभग उनके हिसाब से आंकड़े 2000 है। लेकिन जो सामने आंकड़े थे वो तकरीबन 1000 से ऊपर एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी गिरफ्तारी दी है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अनोखा प्रदर्शन है। और आज ही के डेट में, क्योंकि 16 तारीख जो स्वास्थ्य मुख्य सचिव है उन्होंने बताया था कि अगर जो कर्मचारी अपने जॉब पर वापस नहीं आता है उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो सूरजपुर में जैसे ही बात सामने निकल आई है कि वहाँ के जो एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अभी सरगुजा संभाग के कई जिले बचे हैं जहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य सचिव का कड़ा रवैया एनएचएम कर्मचारियों के हौसले नहीं तोड़ पा रहा है, क्योंकि हड़ताल दस्तूर जारी है और साथ ही एनएचएम
ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 5 सूत्री मांग जैसे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मध्यस्थता में मानी गई है, और 3 सूत्री जो मांगे हैं वो अभी ऑन टेबल नहीं है, उस पर विचार किया जा रहा है। विचार करने के बाद जब वो मूर्त रूप ले लेगा, उसके बाद एनएचएम कर्मचारी आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात आ रही है सरगुजा संभाग में देखने को मिली, जो पे ग्रेड जो है उस पर बात हो रही है। पे ग्रेड जो है बाकी बिंदुओं पर अगर सहमति बन रही है तो एक मुख्य मांग है नियमितीकरण और पे ग्रेड। जो पे ग्रेड है उस पर भी जो एनएचएम कर्मचारी है वो डटे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो कोरोना का काल याद करे सरकार, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इन्हें कोरोना वॉरियर का भी दर्जा प्राप्त किया गया था। उस समय सरकार ने इनकी पीठ थपथपाई थी, लेकिन आज जो सरकार इनके साथ जो रवैया अपना रही है, कहीं ना कहीं वो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। लगातार जो एनएचएम कर्मचारी है वो परेशान नजर आ रहे हैं। यानी कि देखने वाली बात यह होगी कि आगे ये हड़ताल किस ओर रहती है, क्या इसका नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका रोशन, और हमारे साथ रानू थे, आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर अब बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों ही दलों के नेता, वो एक बार आपको सुनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। 1 महीने से हड़ताल पर बैठे हैं एनएचएम के कर्मचारी, और ऐसे में अब इन पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनएचएम कर्मियों की इस हड़ताल को लेकर विपक्ष एक और एनएचएम कर्मियों के समर्थन में आ गया है, तो वहीं सरकार 5 मांगे मानने के लिए तैयार है। एक ओर सरकार किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है, दूसरी ओर रोजगार छीना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एनएचएम के कर्मचारी को नियमित किया जाए, और दमनकारी कार्यवाही का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। सरकार ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि वो एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को लेकर बेहद गंभीर है, और सरकार ने परिणाम भी दिया है। 10 में से 5 प्रमुख मांगे मान ली गई हैं। कई मांगों को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इस चीज़ को सोचते हुए सरकार ने उनकी 5 मांगे पूरी की हैं। इस बात को मानते हुए उन्हें काम पर लौटना चाहिए। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल पर सियासी बवाल लगातार जारी है, और ऐसे में बलौदाबाजार कोरबा में 200 कर्मचारियों को नौकरी से इस्तीफा उनसे मांगा गया है। एनएचएम कर्मियों की जेल भरो आंदोलन भी चल रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस कह रही है बीजेपी की दमनकारी नीति है। बीजेपी कह रही है 8 में से 5 प्रमुख मांगे मान ली गई हैं एनएचएम कर्मचारियों की। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। बीजेपी की दमनकारी नीति बता रही है कांग्रेस पार्टी इसे, और 10 में से 5 प्रमुख मांगे मानने की बात इसमें भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बात बनती नजर नहीं आ रही है।